हाय फ्रेंड्स, मित्तू हम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, तो आज मैं सुबह के नाश्ते के लिए सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं, उसकी बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने में एक बूंद तेल का यूज नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है और अब हम इसमें 2 कप सूजी, जिसे हम रवा भी कहते हैं, वो लेंगे। मैंने यहाँ पे सूजी ना तो ज्यादा मोटा लिया है ना ही ज्यादा पतला, बीच का मैंने मीडियम लिया है। अगर आपका सूजी ज्यादा मोटा हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस के उसे पतला कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। दही आप 1-2 दिन पुराना भी यूज कर सकते हैं। और सेम बाउल में हम पानी ऐड करके 2 बाउल हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सूजी को हमें फुलाना है और सूजी को फूलने में थोड़ा सा ज्यादा पानी का यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया है। तो मेजरमेंट हमारा रहेगा 2 कप सूजी, 1 कप दही और 2 कप पानी। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। इस रेसिपी को बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगता है, और सुबह के नाश्ते के लिए तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ठीक रहेगी, क्योंकि अभी सूजी फूलेगा तो बाद में ये गाढ़ा और होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी ढक्कन को लगाकर इससे 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए हम रख देंगे। उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब तक सूजी का बैटर फूलता है, हम यहाँ पे स्टीम देने के लिए बर्तन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टील का बर्तन लिया है, आप छोटा या बड़ा कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम 2 बूंद सिर्फ तेल डालेंगे ग्रीस करने के लिए, ताकि ये चिपके ना। और इसे अच्छे से ब्रश से हम चारों ओर स्प्रेड कर देंगे ताकि ये चिपके ना। जैसे हम ढोकला बनाते हैं ना बेसन का, सेम एज इट इज हम वैसे ही बनाएंगे। तो ये हो गया और अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 4 कप पानी को हाई फ्लेम में बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अब हम कढ़ाई की लीड लगाकर पानी को बॉयल होने तक का वेट करेंगे। तो जब तक कि बॉयल होता है, हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गया है सूजी को फूलते हुए। तो देखिए सूजी बहुत अच्छे से फूल गया और इसका साइज भी डबल हो गया है और बहुत ही गाढ़ा हो गया है। तो इस टाइम हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 कप और। क्योंकि सूजी फूलने में थोड़ा ज़्यादा पानी अब्सॉर्ब करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कप पानी और 1 कप दही लिया है। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जैसे हम ढोकला बनाते हैं उसी टाइप से इसका हम बैटर बनाएंगे। कंसिस्टेंसी देखिए कुछ ऐसी थिक रहेगी, ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। और अब हम इसमें 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर मैंने इसमें लिया है। अब चाहे तो अदरक और हरी मिर्च को पीस के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा डालना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे खड़ा खड़ा करके डाला है, क्योंकि जब खाते ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। जो वेट लॉस कर रहे हैं या फिर डाइट में है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और इसे ना हम मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। जैसे हम ढोकला में बेसन का बैटर को फेंटते हैं, सेम वैसे ही। इससे क्या होता है ना कि जब हम बैटर को स्टीम देंगे ना, तो ये बहुत ही फ्लफी और स्पंजी बनेगा। जैसा हम ढोकला बनाते हैं सेम वैसे ही। और इसे अच्छे से फूलने के लिए अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं और खाने वाला सोडा भी। ध्यान रहे कि हमने इसमें बेकिंग सोडा यूज किया है, ना कि बेकिंग पाउडर। और इसे हमें हल्के हाथों से चलाकर मिक्स कर लेना है। और इसे फ्लफी बनाने के लिए हमें इनो का कोई जरूरत नहीं है, आप बेकिंग सोडा से भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और इससे भी हमारा जो बैटर है वो बहुत ही अच्छे से फूलेगा, जैसा ढोकला का होता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम स्टीम देने के लिए स्टील का बर्तन लेंगे, जिससे हमने पहले से ग्रीस कर रखा था। और अब हम इसमें बैटर को डालेंगे। ध्यान रखें कि बैटर को हमें फुल नहीं करना है, बर्तन में थोड़ा सा स्पेस ऊपर में खाली रखना है। जब ये स्टीम होगा तो ये ओवरफ्लो ना हो। और अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर्स बबल हो वो हट जाए। अब ये रेडी हो गया है स्टीम देने को। तो चलिए अब हम इसे ले चलते हैं। तो यहाँ पे पानी में बॉयल अच्छा सा आ गया है, ये देखिए। और अब हम कढ़ाई में एक स्टैंड लगाएंगे
अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप छोटा सा एक स्टील का कटोरी या फिर छोटा सा एक प्लेट रख सकते हैं। और अब हम बैटर को स्टैंड के ऊपर रखेंगे, कढ़ाई की लीड को कवर करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे हमें 15 से 20 मिनट तक स्टीम देना है। तब जाकर ये अच्छे से पकेगा, जैसे ढोकला बनता है सेम वैसे ही। तो 20 मिनट हो गया, चलिए चेक कर लेते हैं। तो वाओ, देखिए ये कितना अच्छा डबल फुल गया है। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टूथपिक लिया है और इसे डालकर देखेंगे तो देखिए टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन है, कहीं पे भी चिपका नहीं है बैटर, यानी कि ये अंदर से अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडे होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन को हाई फ्लेम में गर्म कर रखा है और अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी की जगह पे आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं और घी को हम अच्छे से मेल्ट करके पका लेंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हींग ऐड करेंगे और इसे हम 20 से 30 सेकंड तक चलाकर पका लेंगे। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इस रेसिपी को सूजी का ढोकला भी बोल सकते हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच राई, जिसे हम ब्लैक मस्टर्ड बोलते हैं, उसे ऐड करेंगे और उसे भी 20 से 30 सेकंड हम पका लेंगे। देखिए अब ये चटकने लगा है, अच्छे से पक गया है। और अब हम इसमें 4 हरी मिर्च को स्लिट करके ऐड करेंगे और 20 से 25 मैंने यहाँ पे करी पत्ता लिया है। मेन तड़के की जान तो करी पत्ता ही होता है। और अब हमें इसे हल्का सा पका लेना है। तो ये अच्छे से पक गया है, ये देखिए। और अब हम इस टाइम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें टेस्ट के लिए 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1/2 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम हाई करके हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। इसे पकने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। मीन्स जब ये बॉयल आ जाए तो समझिए कि ये पक गया है। तो देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडे होने के लिए हम साइड में रखते हैं। जब तक ये ठंडा होता है हम ढोकला को देख लेते हैं। आप इसे ढोकला भी कह सकते हैं क्योंकि सेम जैसे बेसन का ढोकला बनता है वैसे ही मैंने इसे बनाया है। और अब एक चाकू के हेल्प से इसके किनारों को हम छुड़ा लेंगे। तो ये हो गया है और अब हम एक प्लेट लेंगे और इसे उलटकर हम ढोकले को निकाल लेंगे। करना बहुत ईजी है, देखिए ऐसे फ्लिप करना है हमें और देखिए कितना आसानी से हमारा ढोकला बाहर आ गया है, चिपका भी नहीं है, बहुत ही फ्लफी बना है और बर्तन भी हमारा बिल्कुल क्लीन है, कहीं से भी ये चिपका नहीं है। देखिए कितना स्पंजी, सॉफ्ट और फ्लफी हमारा ढोकला बना है। तो अब चाकू से हम इसके सबसे पहले पीस को कट करेंगे। पीस आप अपने अनुसार छोटा बड़ा जैसा भी चाहे कट कर सकते हैं। इसे काटने के टाइम ना बिल्कुल फील होता है जैसे हम केक काट रहे हैं। तो ये लंबा लंबा हमने यहाँ पे कट कर लिया है और अब प्लेट को एक बार गोल घुमाएंगे और इसे इस टाइप से स्क्वायर शेप में कट करेंगे। ये खाने में ना बिल्कुल ढोकला लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसा हम बेसन का ढोकला खाते हैं सेम वैसे ही लगता है। और देखा ना आपने, 1 बूंद तेल इसे बनाने में यूज़ नहीं हुआ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये और ये बच्चे बड़े सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और अब हम इसके ऊपर तड़का डालेंगे। तड़का से क्या होता है ना कि जब हम इसे स्टीम देते हैं बैटर को तो ये बहुत ही ड्राई हो जाता है और तड़का डालने से क्या होता है कि ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। और हींग और करी पत्ता से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे ऊपर से। तो देखिए मेरे स्टाइल में सूजी का ढोकला बनकर रेडी है। कितना स्पंजी फ्लफी बना है और दबा के देखते देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल ढोकला जैसा। तो आप इस रेसिपी को ढोकला भी कह सकते हैं। तो देखा ना आपने, सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है और 1 बूंद इसमें तेल भी यूज़ नहीं हुआ। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में सूजी या कहे रवा का ढोकला बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।